Hey there viewers, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good in your life. आप बहुत अच्छे जा रहे होंगे अपनी लाइफ में. ये रीडिंग एक ख़ास रीडिंग है, स्पेशल रीडिंग फॉर 4 साइंस, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस. इन 4 साइंस के लिए मैंने स्पेशल रीडिंग की है बिकॉज ये 37 से गुज़र चुके हैं या गुज़रने वाले हैं. So 7.5 year of Saturn, and this is the reading for Saturn transit, जो कि आपके 12th हाउस में, फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस में होता है. ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये किस तरीके से होता है. और ये आपकी स्पेशल रीडिंग है, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस. आई थॉट, मैंने सोचा कि अगर आप इस हवाले से अवेयर नहीं हैं तो मैं आपको कुछ अवेयरनेस दे दूँ सैटर्न के ट्रांजिट के हवाले से, क्योंकि बहुत से लोग नहीं समझ पा रहे होते, बहुत से लोग इस पे बिलीव नहीं करते, एस्ट्रोलॉजी पे, इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, या प्लैनेट्स पे बिलीव नहीं करते, लाइक इस तरह से बिलीव नहीं करते कि वो हमारी ज़िंदगी में असरअंदाज होते हैं. तो उनके लिए मैं समझाना चाहती हूँ कि अगर कैप्रिकॉर्न्स, एक्वेरियस, स्पाइसेस या सजिटेरियस बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं तो मैं उनको एक नो हाउ मिल जाएगी कि उनके लिए क्या, उनके साथ इस वक्त कौन सा टाइम चल रहा है और उनको उस टाइम पीरियड में क्या करना चाहिए. सो और आपको इनके इफ़ेक्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, जो भी नेगेटिविटी इन प्लैनेट्स की तरफ से आती है, और इस टाइम पीरियड की नेगेटिविटी को आप किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी. और जो भी अनअवेयर हैं इस हवाले से कि ये क्या है टाइम पीरियड और ये क्या होता है सैटर्न का 7.5 ईयर्स के का टाइम पीरियड क्या है, तो वो भी वो भी समझ लेंगे इस चीज़ को. उनके लिए है ये. सैटर्न एक स्लो मूविंग प्लैनेट है जो कि 2.5 ईयर्स लेता है. 2.5 ईयर लेता है हर साइन में. ये आपका लाइफ साइकिल होता है इस तरह से. और हर साइन में सैटर्न जो है वो 2.5 ईयर लेता है. तो इस तरह से उनके टोटल जो है 30 या 32 ईयर्स बनते हैं पूरे अर्थ के गिर्द अराउंड करने में. तो ये रीडिंग उनके लिए जो कि सैटर्न के हवाले से कुछ नहीं जानते. सो मैं आपको बता देती हूँ कि सैटर्न कौन सा प्लैनेट होता है. ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, ये सैटर्न प्लैनेट है और ये एक रिस्ट्रिक्टिव प्लैनेट है जो कि हमारी लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस लेके आता है. तो उसकी एनर्जी थोड़ी हार्ड होती है, हमें उसको फेस करना पड़ता है. तो जो मकाफ़ात अमल होता है वो इसी प्लैनेट के थ्रू हम तक आता है. तो ये आपको मैं समझाऊंगी और आपको रेमेडीज़ भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप इस प्लैनेट की बैड एनर्जी से अपने आप को सेव कर सकते हैं और अपने 7.5 ईयर्स जो हैं आप कैसे कम से कम रिस्ट्रिक्शंस, कम से कम बैड एनर्जीज़ के साथ आप कैसे गुजार सकते हैं. सो होप फॉर द बेस्ट सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसेस. लेट्स सी के आगे क्या मैसेजेस मैं आपको डिलीवर कर सकती हूँ. ओके ओके. सो मैंने आपके लिए एक चार्ट प्रिपेयर किया है इस हवाले से कि मैं आपको बता सकूं कि सैटर्न की ट्रांजिट जो है वो आपके लिए क्या इफ़ेक्ट्स लेके आती है. मुझे एस्ट्रोलॉजी का इतना ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मुझे जो थोड़ी बहुत नॉलेज है और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं उस हवाले से आपको ये बताना चाहती हूँ कि आखिर ये ट्रांजिट होता क्या है और इसकी क्या एनर्जीज़ होती हैं. इसके 7.5 ईयर्स होते हैं. 7.5 ईयर्स होते हैं सैटर्न ट्रांजिट के. उसको आपको जो है फेस करना होता है. अलग मायने में, अलग लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो जैसे हम कहते हैं कि उरूज के बाद ज़वाल होता है. तो उरूज आपका एक अच्छा साल, कुछ अच्छे साल चल रहे होते हैं, उसके बाद एकदम से ज़वाल आ जाता है. उसका रीज़न ये होता है कि आप सैटर्न ट्रांजिट में एंटर हो जाते हैं. तो सैटर्न ट्रांजिट जो है वो आपका एक तरह से ज़वाल का टाइम होता है कि आपको उसमें डाउन होना पड़ता है जब आप प्रोमिनेंट होते हैं अपनी लाइफ में.
तो जब वो ये टाइम आता है तो उसमें आपको थोड़ा बहुत डाउन होना होता है। और वो ट्रांजिट कैसे स्टार्ट होता है, और ये मैंने आपके लिए एक चार्ट प्रिपेयर किया है सैटर्न ट्रांजिट के लिए, आप सैटर्न ट्रांजिट आपको समझाने के लिए। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो लोग इससे अनअवेयर हैं और वो लोग ये समझ नहीं पा रहे कि उनकी लाइफ में आखिर हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो क्यों हो रहा है वो तो ये ज़रूर सोच रहे होंगे, लेकिन कैसे हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, वो इससे अनअवेयर हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कैसे होता है। अगर आप ले कैप्रिकॉन, वैसे तो और जो लोग बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानते, तो मैं उनके लिए ये चार्ट मैंने प्रिपेयर किया है कि आपके जो ये साइंस होते हैं ये एक साइकिल पे डिपेंड करते हैं। फर्स्ट साइन जो है वो एरीज होता है, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है फर्स्ट साइन। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12 साइन होते हैं। और जिस तरह के हमारे साल में 12 महीने होते हैं, ये 12 महीने किसी ऐसे ही नहीं रैंडमली किसी ने नहीं रखे हैं, इनकी एक वजह है। और ये 12 महीने इन 12 साइंस पे डिपेंड करते हैं। जैसे मैंने कहा कि एरीज से स्टार्ट होता है साइकिल, तो एरीज टाइम फ्रेम ही जो है वो साल का पहला महीना होता है अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, जितना समझा है, मुझे लगता है कि एरीज से आपका नया साल शुरू होता है, एरीज टाइम फ्रेम से। और एरीज टाइम फ्रेम जो है वो मार्च के 23 से स्टार्ट होता है और अप्रैल के 23 तक चलता है। तो मार्च 23 टू अप्रैल 23 एरीज टाइम होता है, तो वहाँ से आपका नया साल शुरू होता है। ये मेरी ओपिनियन है, गलत भी हो सकती है क्योंकि बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो जो भी बता रहे हैं मैं उनका कोई कंपैरिजन नहीं कर रही, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है, मैंने जो समझा है। सो जो साइकिल यहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपका एयर भी यहीं से स्टार्ट होगा। और एरीज पहला हाउस होता है, सेकेंड हाउस टॉरस होता है। और ये हाउसेस किस तरह से होते हैं, जब एक पर्सन पैदा होता है तो सन जिस पोजीशन में होगा, इन हाउसेस में से सन जिस पोजीशन में होता है वो आपका सन साइन होता है। अगर फ़र्ज़ करें आप कैप्रिकॉन हैं, कैप्रिकॉन पर्सन, तो वो कैप्रिकॉन के टाइम फ्रेम में पैदा हुए हैं। कैप्रिकॉन का टाइम फ्रेम होता है जनवरी से दिसंबर टू जनवरी, 23 दिसंबर टू जनवरी, 23 जनवरी आई थिंक। सो यहाँ जब 23 दिसंबर टू 23 जनवरी के टाइम फ्रेम में जो पैदा होगा, उसका सन जो है वो कैप्रिकॉन में होता है। तो उस टाइम पे सन कैप्रिकॉन की एरिया में होता है, इस हाउस में होता है। तो यहाँ इसका मतलब होता है वो कैप्रिकॉन पर्सन है। और जो पर्सन, ये सन साइन है, और जो पर्सन उस टाइम पे, जिस टाइम पे सन कैप्रिकॉन में था, उस टाइम पे मून कौन से साइन में है, तो वो आपका मून साइन हो गया। फ़र्ज़ करें कि वो विर्गो में है, तो मून विर्गो में है, तो यह विर्गो आपका मून साइन है। और अगर आप आपका असेंडेंट, जैसे जिस टाइम पे आप पैदा हुए हैं, जिस साल पैदा हुए हैं, जिस दिन पैदा हुए हैं, जिस साल पैदा हुए हैं, वो आप सन से अंदाज़ा लगाते हैं। और जिस दिन पैदा हुए हैं वो आप मून से अंदाज़ा लगाते हैं। और जिस टाइम पे पैदा हुए हैं वो आपका असेंडेंट होता है। तो असेंडेंट जो है वो हमेशा इस फर्स्ट हाउस को देखा जाता है कि उस टाइम फ्रेम पे फर्स्ट हाउस क्या होगा। तो फ़र्ज़ कर लें कि आपका असेंडेंट जो है वो एरीज़ होता है। आप जिस टाइम फ्रेम पे पैदा होते हैं तो एरीज़ आपका असेंडेंट है। ये 3 साइन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब आप अपनी रीडिंग देखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने सन साइन से ही रीडिंग देखें। आप अगर अपने मून साइन से रीडिंग देखेंगे तो भी आपको आपके हवाले से मैसेजेस मिलेंगे। अगर आप अपने असेंडेंट के हवाले से मैसेज देखेंगे तो आपको उसके हवाले से भी अपने जो है मिलेंगी, मैसेजेस मिलेंगे आपको अपनी लाइफ के हवाले से। सो कैप्रिकॉन के लिए नहीं है ये, जो 7.5 ईयर्स जो हैं वो सिर्फ कैप्रिकॉन के लिए नहीं है। यहाँ पर कैप्रिकॉन जो है वो अपने एंड पे पहुँच चुके हैं, अबाउट टू कम एट एंड ऑफ दिस सैटर्न ट्रांजिट। सेजिटेरियस जो है वो बिल्कुल इस ट्रांजिट से बाहर निकल चुके हैं। और बिल्कुल उनका इस साल से नया स्टार्ट होगा।
2020 दिसंबर में कहा जाता था कि सैटर्न जो है वो कैप्रिकॉन से बाहर निकल जाएगा तो और एक्वेरियस में चला जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, आई डोंट कंसिडर वैदिक एस्ट्रोलॉजी, सॉरी टू से दैट, बट मुझे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पे मैं ज़्यादा बिलीव करती हूँ और मुझे वो पसंद है। मैं ये नहीं कह रही कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो सही नहीं है, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत सही होती है, लेकिन मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पे को कंसिडर करती हूँ। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जो है सैटर्न वो अब एक्वेरियस में है और सैजिटेरियस की जो 7.5 ईयर्स है वो टोटली एंड हो चुके हैं। अब वो 7.5 ईयर जो है वो गुजार चुके हैं। अब अभी कैप्रिकॉन एक्वेरियस 7.5 ईयर में और पाइसेस साइन जो है वो इस टाइम फ्रेम में एंटर हो रहा है और इनका स्टार्ट होगा 7.5 ईयर्स का। तो पाइसेस के लिए एक नया तजुर्बा होगा जो पाइसेस अपने 20s में है, अपने 20s के सालों में हैं, वो पाइसेस या 30 पे लग चुके हैं, उनके लिए ये एक नया एक्सपीरियंस होगा लाइफ का। सो अब मैंने आपको मून साइन, असेंडेंट मून साइन और सन साइन के हवाले से बता दी कि ये 3 साइन आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि आप उसे सन साइन से अपना देखें। इसके लिए आपको आपका पर्सनल बर्थ चार्ट निकालना होगा, आपको डेट ऑफ बर्थ भी पता होनी चाहिए, ईयर ऑफ बर्थ भी पता होना चाहिए और टाइम ऑफ बर्थ भी पता होना चाहिए, तो जिसकी वजह से आप अपना पर्सनल चार्ट निकाल सकते हैं। उसमें आपको तीनों साइंस का पता चलेगा कि आपका असेंडेंट मून एंड सन कौन सा साइन है। सो अगर आप मैं आपको बताती हूँ कि आप अगर सन साइन से कैप्रिकॉर्न, अभी मैं सैजिटेरियस तो बिल्कुल अपनी 7.5 ईयर ऑफ सैटर्न ट्रांजिट से निकल चुके हैं। अब यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की बारी है। 7.5 ईयर ऑफ सैटर्न क्या होता है मैं आपको ये बताती हूँ कि जब सैटर्न एक बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है और बहुत बड़ा प्लैनेट है। इसकी सैटर्न स्लो मूविंग प्लैनेट है और बहुत बड़ा है। वेट मुझे जो है अपना ये सिनेरियो चेंज कर लेना चाहिए जहाँ पे सैटर्न भी नज़र आए। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। मैं चाह रही थी कि सैटर्न प्लैनेट आपको यहाँ पे शो हो। सो आपकी जो सैटर्न प्लैनेट जो है वो बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है और बहुत बड़ा प्लैनेट होता है वो। और ये एक जैसे ये एक हाउस है, फर्स्ट करें सैजिटेरियस के हाउस में अगर है तो वो यहाँ पर 2.5 ईयर जो है वो स्पेंड करेगा। आपको 2.5 ईयर एक हाउस में वो स्पेंड करता है। इसी तरह 32 ईयर्स आई थिंक उनके बनते हैं। ये 32 से ज़्यादा होते होंगे या कम होते होंगे, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मुझे याद था लेकिन मैं भूल गई हूँ। सो उनके वो इतने सालों में एक साइकिल कंप्लीट करता है, अपना पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। सो अभी कैप्रिकॉन की क्या है कि अगर आप सन साइन से कैप्रिकॉन हैं तो आपका फर्स्ट हाउस जो है वो कैप्रिकॉन होगा। फर्स्ट हाउस से देखा जाए तो कैप्रिकॉन है। अगर आप सन साइन से देखें, सन कैप्रिकॉन में, तो ये आपका फर्स्ट हाउस हो गया, ये आपका 12th हाउस हो गया और ये आपका सेकेंड हाउस हो गया। तो जो आपके 7.5 ईयर्स हैं वो इन 3 हाउसेस से बन रहे हैं। यहाँ पर 12th हाउस, फर्स्ट हाउस एंड सेकेंड हाउस, जब सैटर्न इन 3 हाउसेस के ट्रांजिट पे आता है आपकी ज़िंदगी में, तो वो टाइम फ्रेम आपका बहुत ज़्यादा टफ होता है। सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो कि रिस्ट्रिक्शंस लाता है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपको जो काम आप नहीं कर रहे होते अपनी लाइफ में, सैटर्न आपको वो करने में मजबूर करता है, जो कि आपके ज़रूरी होते हैं आपकी ज़िंदगी में, और आप वो नहीं कर रहे होते, तो सैटर्न आपको वो काम करने में मजबूर करता है। सैटर्न की और भी इफ़ेक्ट्स होते हैं कि जब आपकी 7.5 ईयर्स चलते हैं, यहाँ पे 2.5 ईयर्स वो स्पेंड करेंगे, यहाँ पे 2.5 ईयर्स स्पेंड करेगा,
तो इस तरह बन जाते हैं 5 ईयर्स, और यहाँ पे 2.5 ईयर्स स्पेंड करेंगे तो यहाँ पे इस तरह बन जाता है 7.5 ईयर्स। तो ये 7.5 ईयर्स जो हैं वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं। आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है सैटर्न, लेकिन आप जो है ये आपकी बेहतरी के लिए होता है कि आपको एक आपकी एक वो तरबियत हो रही होती है एक तरीके से, आपको मेच्योरिटी की तरफ लेके जा रहा होता है सैटर्न। सैटर्न एक मेच्योर प्लैनेट है जो कि आपकी ज़िंदगी में मेच्योरिटी लाता है। तो आप अगर अपने 20s में होते हैं तो अपने बचपन से निकल के, अपनी जवानी से निकल के आप एक मेच्योरिटी की एज में जाने के लिए आपको इस टाइम फ्रेम से गुजरना होता है, जो कि 7.5 ईयर्स का टाइम फ्रेम होता है। ये रीडिंग सिर्फ कैप्रिकॉर्न के लिए नहीं है, ये एक्वेरियस के लिए भी है और सैजिटेरियस के लिए भी है, अगर सैजिटेरियस इसको समझना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने 7.5 ईयर्स गुजार लिए हैं। अब वो ये समझ लें कि इनके लिए ये क्यों हुआ, उनके लाइफ में जो भी हुआ वो किस वजह से हुआ, किस लिए हुआ, तो वो भी ये देख सकते हैं। और कैप्रिकॉन सभी अपने 37 के लाइक 7.5 ईयर्स जो है वो एंड पे है। लाइक एक्वेरियस में अगर दाखिल हो रहा है कैप्रिकॉन, सैटर्न अगर एक्वेरियस में दाखिल हो रहा है इस टाइम पे, तो आपको अभी 2.5 ईयर्स और रहते हैं सैटर्न ट्रांजिट के। और एक्वेरियस में अगर दाखिल होते हैं तो पाइसेस के लिए 12th हाउस होगा, और पाइसेस फर्स्ट हाउस और ये सेकेंड हाउस, तो पाइसेस के 7.5 ईयर अभी स्टार्ट होंगी। और एक्वेरियस अभी अपने 7.5 ईयर के बिल्कुल ही मिड पे है, तो उन्होंने अपने 2.5 ईयर्स जो है वो गुजार लिए हैं कैप्रिकॉन के। कैप्रिकॉन उनका 12th हाउस होगा अकॉर्डिंग टू सन साइन, और एक्वेरियस उनका फर्स्ट हाउस होगा और पाइसेस उनका सेकंड हाउस होगा। तो एक्वेरियस अभी अपने मिडिल में है अपने 7.5 ईयर्स के, तो उनको भी ये रीडिंग उनके लिए भी है और ये पाइसेस के लिए भी है ये रीडिंग। अगर वो इसके इफेक्ट देखना शुरू हो चुके हैं, 7.5 ईयर्स ऑफ सैटर्न के इफेक्ट वो अब देखना शुरू हो चुके हैं, तो उनको भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। और वो लोग जो कि जिनका साइन कैप्रिकॉर्न मून साइन है या असेंडेंट है, ये उनके लिए भी है ये रीडिंग, मून साइन और असेंडेंट। सो तो आपको ये समझना होगा, अगर मून साइन से आप कैप्रिकॉर्न है तो भी आप अपने 7.5 ईयर में, और अगर आप असेंडेंट से कैप्रिकॉर्न है तो भी अपने 7.5 ईयर्स में है। अगर आप असेंडेंट से एक्वेरियस है, असेंडेंट से पाइसेस है, असेंडेंट से सैजिटेरियस है, मून से सैजिटेरियस है, मून से कैप्रिकॉर्न है, मून साइन से एक्वेरियस है, मून साइन से पाइसेस है, तो भी आपका 7.5 ईयर्स सैटर्न होगा। सो 3 टाइम्स आ सकते हैं। अगर किसी का असेंडेंट और मून साइन एक ही हो तो उनके लिए थोड़ा रिलीफ होता होगा लाइफ में। लेकिन अगर कोई पर्सन सैजिटेरियस सन है और पाइसेस मून है और जेमिनी असेंडेंट है, तो इस पर्सन की लाइफ बहुत जो है प्रॉब्लम्स में गुजरेगी। क्योंकि अगर सैटर्न इनके स्कॉर्पियो पे आता है तो उनको 7.5 ईयर्स इधर से भी गुजारने होंगे। फिर एक्वेरियस मून है वो, तो एक यहाँ से भी उनको 7.5 ईयर्स गुजारने होंगे। और अगर वो पाइसेस मून है अगर, तो उनको यहाँ से भी गुजारने होंगे, फिर यहाँ से भी गुजारने होंगे असेंडेंट के हवाले से। तो ये उनकी पूरी लाइफ साइकिल का आधी ज़िंदगी सैटर्न ट्रांजिट की नज़र हो जाती है। तो वो जो है समझते हैं कि हमें अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं मिला या बहुत परेशानियाँ देखी हैं, और उनको रिलीफ मिलने में बहुत टाइम होता है, बहुत साल लग जाते हैं। तो जो सैटर्न ट्रांजिट है, मैं आपको उसकी रेमेडीज़ भी बताऊंगी, कोशिश करूंगी कि आप इस सैटर्न ट्रांजिट के इफ़ेक्ट को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, उसमें कमी कैसे ला सकते हैं। जाहिर सी बात है सैटर्न अपना काम तो करेगा, आप उसको रोक नहीं सकते। सो आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन आप कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि उसके जो भी इफ़ेक्ट हैं वो आपको कम से कम फील हों। सो मैं आपको बताती हूँ कि इससे होता क्या है। सैटर्न ट्रांजिट जो है वो आपकी लाइफ में लेकर क्या आता है, मैं आपको ये बताती हूँ।